समझ है, 3 वर्ड याद कर लीजिए। आप बच्चों को भी सिखाइएगा, चाहे बॉस हो चाहे कोई हो, चाहे उसका टीचर हो चाहे वाइस चांसलर हो। 3 वर्ड, यही आपके मुक्ति का इस 21वीं सदी का मंत्र होगा। उसको सिखलाइए कि सामने जो भी हो उसको बोलो। अगर वो जाति करे, बदमाशी करे, तो उसको बोलो हाउ डेयर यू। इतनी साहस नहीं है? हाउ डेयर यू बोलिए उसको। जब मैंने पिछले साल एक सीरीज चलाई थी यूट्यूब पर, डपटो उसको, पकड़ो। कोई गाली देके, धमका के, पीट के, ह्यूमिलेट करके आपको चला जाता है। आपके खून में एयर कंडीशन में रहना अच्छी बात है, मैं भी रहता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपके विचारों में जो है वो ठंडापन आ जाए। उबाल नहीं मारता है। जानवर को भी मारिए तो वो उलट के काटता है। दलित समाज को इंटेलेक्चुअल फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए होता है। असाधु बाबा बनते समाज जगह वहां पे चढ़ावा जाता है। इंटेलेक्चुअल कुछ नहीं चाहिए, उसको खाना भी नहीं चाहिए। एक तो कंटेम्प्रेरी अभी क्या चल रहा है देश में, 70 साल में क्या हुआ, हमने क्यों क्या खोया और हमने क्या पाया, थोड़ी देर इस पर बोलूंगा। और आजकल मैं SC ST फोरम्स में जाता हूं बोलने, तो मैं थोड़ा तीखा बोलता हूं। तो अगर खराब भी लगेगा तो सुन लीजिएगा, मैं खराब लगने के लिए भी बोलता हूं। सब मीठा मीठा दवाई देने की मेरी आदत नहीं है। वो बच्चों को पिलाया जाता है मीठा मीठा। और जब प्रोफेशनल इतिहासकार हमारे बीच नहीं हो, प्रोफेशनल पब्लिक इंटेलेक्चुअल हमारे बीच नहीं हो, तो बहुत सारे अपढ़ और कुपढ़ लोग आधा अधकचरा पढ़ के और आपके दिमाग में सब बात भरते जाते हैं। तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होता है वो आधा और अधूरा होता है। इसलिए वो बहुत दिनों से जो है ना, वो हम लोग भी पहले वैसे ही सोचते थे। बहुत दिनों से इन लोगों ने, भाषणबाजों ने, वो कचरा भर दिया हमारे दिमाग में, सोचने समझने की शक्ति को कुंद कर दिया है। और व्हाट्सएप ने तो और कमाल कर दिया है। उदाहरण देता हूं कि बाबा साहब ने कहा था कि शासक समूह बनना है, बाबा साहब ने यह कहा था, बाबा साहब ने यह कहा था। कहां कहा था, किस संदर्भ में कहा था और क्यों कहा था, यह नहीं बताएंगे। सिर्फ टाइटल और शीर्षक पढ़ के आपको बोल देंगे। उसी में हम लोग को नारा अच्छा लगता है ना, नारा सुनना जिसमें गुदगुदी हो, थोड़ा सा फैंटेसी में हो। फैंटेसी अच्छा लगता है नारा सुनना। आजकल मैं अपने लोगों की समीक्षा ज्यादा करता हूं। हमारी लड़ाई तो ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद से है, वो तो चल ही रहा है। जो लोग मुझे देख सुन समझ रहे हैं, अभी मेरे गिरफ्तारी की भी चर्चा हुई, तो मेरी गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई थी कि मेरे पिताजी का जमीन की लड़ाई थी या मेरा प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है। मैं समझता हूं कि मेरी गिरफ्तारी इसलिए हुई थी कि अभी मनुस्मृति और संविधान के बीच धर्म युद्ध चल रहा है और मैं संविधान के पक्ष में खड़ा हूं। मैं समझता हूं कि हमारे समाज को, मुझे बहुत गालियां पड़ती है, दलितों से ही गालियां पड़ती है, कोई बात नहीं, इसके अलावा कुछ सीखे भी तो नहीं हो। कुछ और सीख लेते, कुछ इतिहासकार बन जाते तो अच्छी बात होती। बोले आके पढ़ के बहस कर लो, तो नहीं, बाबा साहब ने कहा था, कहां कहा था नहीं पता है। तो नहीं पता है, एज ए प्रोफेशनल स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, एज ए प्रोफेशनल हिस्टोरियन, मैं बताता हूं किस पेज नंबर पर, किस वॉल्यूम में, कब और क्यों कहा था। मैं बचपन से विद्रोही हूं और सबसे पहले हमारे जैसे लोगों को सबसे पहले विद्रोह करना पड़ता है अपने घर में। और आपको दावे के साथ कह रहा हूं, मेरी मां अभी जीवित है, पिताजी नहीं है, मेरे बड़े भाई हैं, घर के लोग हैं, आप जाकर उनसे पूछ सकते हैं। हमारे सब में जितने लोग बैठे हुए हैं, सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? व्हाट इज द लास्ट फाइनल ड्रीम वी आर हैविंग? हमारे बच्चे के क्या होने चाहिए? हमारे बच्चे मैक्सिमम ड्रीम है IAS ऑफिसर बनना। उसके आगे कोई ड्रीम है? टेल मी। IAS बेटा बेटी को बनाने के आगे कोई ख्वाब है? तो जिस समाज के ख्वाब इतने छोटे हों, वो समाज हुक्मरान कैसे बन सकता है? ये सवाल आपके सामने रख रहा हूं। कुछ है तो बताइए, कोई ख्वाब है इसके बियॉन्ड? सब कुछ सिकुड़ता जा रहा है इसे। नौकरियां हैं, 10 नौकरी IAS ऑफिसर का है। और मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, मेरे पास जितने बड़े बड़े लोग आते हैं, चाहे वो मंत्री हो, नेता हो, अफसर हो,
सबका ख्वाब मैं देखता हूं ना, मैं इसलिए निराश होता हूं और एग्रेसिव हो जाता हूं। मैंने इसलिए कहा विद्रोही कि हमारे पिताजी और माताजी भी यही ख्वाब देखते थे, कलेक्टर बन जाएगा, एसपी बन जाएगा। हमने नहीं बनूंगा ये सब। मुझे ऐसी काम चाहिए, ऐसा काम चाहिए जिसे मुझे अपनी बात रखने की आजादी हो, जहां मैं लिख पढ़ सकूं, जहां बोल सकूं, जहां पर उत्पीड़ितों के पक्ष में खड़ा होकर, न्याय के पक्ष में खड़ा होकर अपनी आवाज बुलंद कर सकूं। ये बचपन से मेरी आदत है, कोई नई बात नहीं है, एक दिन में नहीं होता है ये सब। भले हमारा समाज तो आदमी जब मर जाता है उसके बाद उसको लगता है कि अच्छा आदमी रहा होगा। जिंदा रहते सिर्फ जो है वो घर में बैठ के लाइक मारता है, ताली बजाता है, लेकिन उसके पक्ष में खड़ा नहीं होता। क्या कोई कर्मचारी संगठन या बड़े बड़े संगठन वैसे 10 लोगों को खड़ा कर सकता है कि तुम जाओ, तुम जो काम कर रहे हो अच्छा काम है, और तुम लड़ो, सस्पेंशन टर्मिनेशन मुकदमे देखे जाएगा, हम लोग पीछे खड़े हैं? वैसे लोगों को बुलाकर यहां सम्मानित कीजिए, हमें पगड़ी पहनाने की जरूरत नहीं है। वैसे लोगों को बुलाइए, उनको पुरस्कार दीजिए, सम्मानित कीजिए, उसके पीछे खड़े होइए। जो समाज अपना इंटेलेक्चुअल और लीडर नहीं तैयार करता है, वो समाज सुनर और लेटर वो गुलामी की ओर जाएगा ही जाएगा। लेकिन आप निजीकरण क्यों हो, और इसके लिए क्या पब्लिक माहौल बनाया जाए, इसके लिए विचारक, पत्रकार, इंटेलेक्चुअल चाहिए होता है। डिड वी सपोर्ट देम? कोई उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं है। जाके देखिए आरएसएस भाजपा लोग कैसे पूरा थिंक टैंक बनाता है, उसको पूरा स्पॉन्सर करता है लिखने पर। क्या हमारे समाज में ये सब कुछ नहीं, भाषण अच्छा लगता है। अभी कांग्रेस का प्रवक्ता को जहाज से उतार लिया, जब राहुल गांधी को बुला लिया, ईडी ऑफिसर सोनिया गांधी को बुला लिया, तो हम आप किस खेल की मूली है। लेकिन तब भी यहां पे लड़ने और भिड़ने वाले लोग, चाहे मेघवंशी हो, चाहे रतन लाल हो, चाहे और हो, अभी भी हैं जो इस हुकूमत से डरते नहीं। सीए है इस शहर में कोई भी एससी एसटी समुदाय का है? तो सीए जब है ही नहीं, तो हीरा चोर जो है लंदन में मजे कर रहा है। लंदन में हीरा चोर सब जितना बैंक का पैसा लेकर भगा हुआ है। अब वो मुझे कल एक पत्रकार से मैं बात कर रहा था कि घबराइए नहीं, अडानी वाला अगर केस खुला तो कई बैंक के अधिकारी भी पकड़ाएंगे, वही जेल में जाएगा, अडानी तो भाग जाएगा। तो जब सीए अपने नहीं होंगे तो हीरा चोर अमेरिका इंग्लैंड में महल में रहेगा, वहां से फोटो अच्छा अच्छा खिंचवा के, एक आध देखा भी सुष्मिता सेन के साथ फोटो आया था, वो खिंचवा के चिढ़ाएगा आपको, और आप जो है खीरा चोरी के आरोप में जेल चले जाएंगे। तो मेरे बेटे ने एक छोटा सा मोबाइल फोन था, मेरे पास पैसे भी नहीं होता है कि बहुत हाई टेक खरीद लूं मैं। उसने यूट्यूब बना के दिया और बोला कि इसी पे आप बोलते रहिए। वो पहले ही दिन देखा 1,500 लोगों ने देख लिया, तो मैंने कहा कि तो क्लासरूम से ज़्यादा बड़ा है। और 7-8 दिन में ही देखे कि उसमें 4,000 सब्सक्रिप्शन हो गए, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, लेकिन लोग सुन रहे हैं इसका मतलब। वो खोला, हजारों पेज बढ़ गए उस पर, हजारों, अरुंधति रॉय का इंटरव्यू लगाया, दिग्विजय सिंह का लगाया, उर्मिलेश जी का लगाया, बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज मैं करता हूं। और एक बात और, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके उस पर शिक्षा का प्रचार होता है। उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके 1 साल के अंदर एक बच्चा को 25 लाख दे के लंदन पढ़ाया गया LLM, एक बच्चा को जर्मनी भेजा गया, एक बच्ची को कलकत्ता निफ्ट में भेजा गया, 45 लाख रुपए। और भोजन माता जो उत्तराखंड वाली जो लड़ रही थी, जिसके हाथ से बच्चे नहीं खा रहे थे, उसको भी 2-2.5 लाख रुपया दिया गया, इसी का इस्तेमाल करके। बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते। कोई अपना बेटा बेटी को फूले और बाबा साहब नहीं बनाना चाहता है। मेरा जाके देखिए, मेरा बेटा स्टीफेंस कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ता है, अभी 2nd ईयर में। मैंने कहा कि ऐसा है, अब तैयारी करो, लंदन, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड जाओ। दुनिया विश्वविद्यालय क्यों बने? विश्वविद्यालय लीडर्स पैदा करने के लिए बने हैं। अगर विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा नहीं देंगे बच्चों को, तो फिर लीडर नहीं डीलर बनेगा। डीलर पढ़े लिखे लोग BA के बाद ही गला घोट देते हैं, मास्टर्स क्या है, PhD क्या है,
ये सब एजेंडा में नहीं होता है। जल्दी 21 साल हो, बेटा बेटी नौकरी कर ले, उसका शादी हो जाए, एक अच्छा सा घर हो, मिडिल क्लास माइंड से, 3 बेडरूम का 3 BHK, एक गाड़ी हो, AC लगा हो, लाइफ सेट हो गई। यही कहते हैं ना, लाइफ सेट हो गई ना। तो सेट क्या होता है? सेट तो बजरी रोड़ी सीमेंट होता है, मसाला जब मकान बनता है वो सेट होता है। अगर इंसान सेट हो जाए तो इसका मतलब वो मर गया 21 साल में ही, सिर्फ दफनाया जाना 75-70 साल में बाकी है। मुझे कई बार अद्भुत ये होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है कि इतना इस समाज में बाबा साहब को कम से कम सुन भी लेता है। इस समाज में आत्मविश्वास नहीं है, इसमें आक्रोश नहीं है, इसमें गुस्सा नहीं है। अपने हक, अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए कानूनन भी अगर एक आदमी को सजा दिलवा दो तो वही तुम्हारा प्रतिशोध होगा। कोई डिजायर नहीं इस तरह का। दर्शन IIT का छात्र, वो सुसाइड किया कि आत्महत्या हुई, कोई कुछ पता नहीं। रोहित वेमुला, पायल तड़वी, बहुत सारे हजारों ऐसे केस हैं। आपकी आने वाली पीढ़ियां मारी जा रही हैं और कोई गुस्सा नहीं, आक्रोश नहीं। जो लोग लड़ रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, उसके पीछे खड़े नहीं। बहुत दिन तक ये कोट पैंट चलेगा नहीं। सरकार ने जो है ना उसको उतरवाने की तैयारी कर दी है। बचपन से ही वो सिखलाते हैं कि ऐसे ऐसे तुमको इसके साथ बैठना है, ये नीच जाति का है, ये है, सिखलाया जाता है। जब ये सिखलाया जाता है तो आप अपने बच्चों को उसके खिलाफ लड़ने के लिए बचपन से क्यों नहीं सिखलाते? ये जाति एक कोण है इस समाज का, कैंसरस बीमारी है। उसके बारे में बच्चों से बातचीत करते हैं आप लोग? नहीं करते, छुपाते हैं। इसीलिए वो बच्चा जब 20-21 साल का होकर यूनिवर्सिटी, IIT, मेडिकल कॉलेज में जाता है तो अचानक एक दूसरे तरह की दुनिया में एंटर करता है, जहां पे उसको ह्यूमिलिएशन सहना पड़ता है एवरी डे, रूम में, हॉस्टल में। मैं जानता हूं ना, 25 साल पढ़ा चुका, 30 साल से ज्यादा मेरा रिश्ता दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ है। वो कैसे कैसे होता है वो मैं आपको बता सकता हूं, मेरा एक पूरा रिसर्च है उस पर। तो आपने उसको सिखाया नहीं तो फ्रस्ट्रेशन में आता है, वो स्थिति को वो कोप अप नहीं कर पाता है। जाइए, मेरी गिरफ्तारी हुई थी, मेरे घर जाके वीडियोस देखिए उस समय के। मेरा बेटा बेटी कोई टेंशन में नहीं था, न्यूज देख रहा था ऐसे आराम से बैठ के। बोले पापा एकदम न्यूज में छाए हुए, मजा आ रहा है। चलो, 8वीं में पढ़ती है बेटी। जब तक कोई पंगा नहीं हो, लड़ाई नहीं हो बहुत दिनों तक, तो सब बहुत ही उदास रहता है कि भाई कुछ हो नहीं रहा, मजा नहीं आ रहा है। मैं, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट भी बड़े बड़े पोजीशन पे हैं, मेरे दोस्त बड़े पोजीशन, मेरे घर में ऑफिसर हैं, मेरे घर में ऑफिसर हैं बड़े बड़े पोजीशन पे। इसलिए मैं नहीं बना। वो सिर्फ हमारा गेस्ट हाउस बुक करने, गाड़ी का इंतजाम करने, टिकट कंफर्म कराने के अलावा कोई उपयोगिता नहीं है मेरे लिए। इस 70 साल में आपके, हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, दादा परदादा, इन जमींदारों और बड़े लोगों के बंधुआ मजदूर थे, हलवाही और चरवाही करते थे। इसीलिए जब आप बढ़िया कोट टाई पहन के जाते हैं ना ऑफिस में, है ना, मर्सिडीज में जाते हैं, बढ़िया कार में, टाई बढ़िया हो, तो उनके आंख में चुभता है, खटकता है। इसीलिए आपको तरह तरह से परेशान करेंगे। बाबा साहब को कोट कर दे रहा हूं। बाबा साहब ने लिखा है कि किसी हिंदू से पूछो कि एक अस्पृश्य के जीवन में सुधार आ रहा है, वो अच्छा घर बना ले रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, बच्चों का अच्छा नाम रख रहा है, अपना घर अच्छा बनाता है, दरवाजा मेन सड़क की ओर खोलता है, तो आपको क्या समस्या है? यदि एक अस्पृश्य के जीवन में सुधार आ रहा है तो हिंदू बोलेगा कि जिसको आप सुधार कह रहे हैं वो सुधार नहीं, हमारे धर्म के खिलाफ विद्रोह है। क्योंकि उनको यही सिखलाया गया है कि अछूत को टूटे हुए बर्तन में खाना खाना चाहिए, फटे कपड़े पहनने चाहिए। ऐसा प्रिंसिपल है
जब प्रोफेसर इंटेलेक्चुअल लिखता है तो वो लोगों के लिए लिखता है, पब्लिक डोमेन के लिए लिखता है। आप जो मैगजीन निकाले हैं घर में तिजोरी में रखने के लिए नहीं, कि लोगों को पढ़ने के लिए निकाले। आज तक उस प्रिंसिपल का ये नहीं पता है कि उसने कितने आर्टिकल और किताब लिखे और हेरा फेरी करके प्रिंसिपल बन गया। मैंने उसको टर्मिनेट करा दिया हाईकोर्ट से, मैंने फिर सुप्रीम कोर्ट से रीइंस्टेट हुई। उससे रिलेटेड 2 केस अभी चल रहे हैं मेरे, और आज तक आरटीआई का जवाब नहीं दे रहे। कोर्ट में भी करेगी नहीं, तिजोरी में रखने वाला है। मेरी 10 किताबें, 14 आर्टिकल सब पब्लिक डोमेन में है। अमेजन पर टाइप कीजिए, रतन लाल का किताब आ जाएगा, खटाखट सब दिखेगा। आप लोगों को पढ़ने के लिए लिखा है ना, तिजोरी में बंद करने के लिए नहीं लिखा है। प्रिंसिपलशिप में जो वैसे बनना नहीं था, लेकिन पंगा तो करना होता है। रिजेक्ट मेरा 10 किताबें लिखने के बाद। प्रोफेसरशिप ड्यू है 2018 से, लेकिन नहीं हो रहा है। फर्जी एक एक पन्ना का आर्टिकल लिख के हो जाते हैं, नहीं हो रहा है। सबैटिकल लीव मिलते हैं, उसके लिए एलिजिबल हूं, 5 साल से मांग रहा हूं, नहीं मिल रहा है। ये बता रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हम लोग जो लोग काम करते हैं उसका कॉस्ट भुगतना पड़ता है। आप भी तैयार रहिए। अब 10 लोग ऐसा हो गया ना, 10 लोग, ज्यादा नहीं चाहिए, फिजा बदल जाएंगी। अभी मुझे लंदन जाना है लेक्चर देने मई में 20 दिन के लिए। एनओसी अप्लाई किए हुए 20 दिन हो गया, 4 लाइन लिखना होता है, द कॉलेज हैज नो ऑब्जेक्शन। एनओसी नहीं मिला है तो क्या करूं मैं? जाके किसी का पांव पकड़ूं, वीसी को मैं पांव पकड़ूं, प्रिंसिपल को क्या करूं, मिठाई का डब्बा लेके जाऊं, पांव पकड़ूं? नहीं, कोई बात नहीं है, टक्कर लड़ाई जारी रहेगी। और मेरा सवाल वही वाइस चांसलर से भी होगा और प्रिंसिपल से भी, हाउ डेयर यू। आओ, अभी सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, सड़क है, कुछ नहीं कहीं होगा तो पब्लिक डोमेन में जाके बेइज्जत करूंगा, बोलूंगा कि सी हाउ कास्टिस्ट दे आर। देखो इसका किताब, पूछो कहां है किताब, है तो नहीं है इसका। अब मेरी 10 किताबें देखो, बेइज्जत करो, पब्लिक ह्यूमिलेट करो उसको पब्लिकली, ये तो कर सकते हैं। जब हमारे जैसे लोग बोल रहे हैं कितने फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, करियर का नुकसान है, तो एक करियरिस्ट नहीं ना, मैं करियर बनाने के लिए पैदा नहीं हुआ, तुम्हारा करियर बिगाड़ने के लिए भी पैदा हुआ हूं। चलो लड़ो। क्या काम है? एक नेता का सुन रहा था, इकबाल साहब का एक नेता का इंटरव्यू। मैं एक सवाल उठा रहा हूं बार बार कि जितने संसाधन पैसे इकट्ठे हुए, एक स्कूल खोलना चाहिए था कम से कम इंग्लिश मीडियम का, नहीं खोलना चाहिए था। एक कॉलेज होता हमारा, कुछ विदेश भी पढ़ाते। यह सवाल एक पत्रकार ने उस नेता से पूछा, और आपके नेता की बौद्धिक क्षमता कितनी है ये एग्जाम्पल के लिए मैं दे रहा हूं। वो कह रहा है, उसका नाम है वामन मेश्राम, वो मुझे नहीं जानता, वो बहुत बड़ा आदमी है, मैं छोटा मोटा कार्य करता हूं। उसकी भाषा देख लीजिए यूट्यूब पर, तो उसको पता लग जाएगा उसकी बौद्धिक औकात क्या है। वो कह रहा है इंटरव्यू में कि ये स्कूल खोलना, ये सब आजादी के पहले लोग खोलते थे, आजादी के पहले ये हमारा काम नहीं है स्कूल खोलना। तो बता, चंदा किस बात के लिए लेता है? पंडाल लगाने के लिए लेता है। आजादी के बाद आरएसएस ने स्कूल नहीं चलाया, बोलिए मुझे, कॉलेज नहीं चलाए। वो कह रहा है कि स्कूल चलाना, कॉलेज चलाना राज्य की जिम्मेदारी है। अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं कि राज्य की जिम्मेदारी हो, लेकिन सोचिए, जिस दिन राज्य हाथ खींच लिया उस दिन आप उस बच्चे को आप क्या बनाना चाहते हो? राज्य अगर स्कूल कॉलेज बंद कर दे तो आपका बच्चा कहां पढ़ेगा? गवार होगा? उसको वही कमर में झाड़ू और मटके वाले फेज में ले जाना जा रहे हो? बाबा साहब ने कितने स्कूल कॉलेज खोले पता है? उसको पता भी नहीं होगा। कह रहा है कि हमारी जिम्मेदारी। दूसरा सवाल पूछिए कि जिससे चंदा लेते हो, पूछो कि उसके बच्चे कहां पढ़ते हैं। हम में से किसी का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं जाता होगा, आई एम सॉरी, जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी हालत इतनी खराब कर दी गई है कि जिसके पास भी थोड़ा संसाधन होगा, स्वाभिमान होगा, वो अंग्रेजी स्कूल में ही पढ़ाएगा। तो जब राज्य सब कुछ से विड्रॉ कर ले, जैसे अभी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बैंक प्राइवेटाइज हो जाएगा, तो उससे लड़ने के लिए भविष्य में आपकी क्या योजना है?
तो हमारी कोई योजना नहीं, हम खाली भाषण देंगे कि ब्राह्मणों यूरोसिया चले जाओ, मूल निवासी हैं तुम विदेशी हो। सुने ना भाषण, आप सुनते होंगे और आप लोगों को भी खूब गुदगुदी लगता होगा कि अब तो जाने वाले हैं। जैसे इलेक्शन के समय आरएसएस वाला कहता है, समझाता है गांव गांव में, अरे मुसलमान चला जाएगा तो इसका नवाब साहब का हवेली और जमीन तो तुम्हें ही मिलेगा। हमारे दलित भाई सबको समझाता है और दलित भाई लोगों को खूब गुदगुदी लगता है इसे, यार अब तो हवेली में रहेंगे नवाब साहब। नहीं, 2 बार से जीत लिया, कोई हवेली मिला, 1 इंच जमीन मिला। कितने मुसलमान को पाकिस्तान इन्होंने भेजे हैं जरा बताना। बाबा साहब कहीं लिख के दिए हैं कि ब्राह्मण को यूरोसिया भेज देंगे। बाबा साहब की पूरी लड़ाई आत्मसम्मान, स्वाभिमान, समानता और समृद्धि की लड़ाई थी। और ये कह रहा है कि मुसलमान को भेज देंगे पाकिस्तान, ये कह रहा है ब्राह्मण को भेज देंगे यूरोसिया। पीछे से ब्राह्मण से ही पैसा लेता हुआ कहने के लिए। दोनों एक ही सिक्का का एक पहलू है। लेकिन नारा कितना अच्छा लगता है ना? अरे अब तो जाने वाले हैं, अब तो सारा माल हमारा होने वाला है, इसी में खुश रहो। तब तक बैंक बिक रहा है, रेल बिक रहा है, भजन करते रहो, अब जाने वाले। व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है। तो हमने कहा है कम से कम सत्ता में तो हिस्सेदारी तो ले लो, व्यवस्था परिवर्तन बाद में करना, तुम्हारी औकात अभी नहीं है करने की। यूरेशिया भेजोगे तो पाकिस्तान के थ्रू भेजना होगा ना, तो पाकिस्तान से बात की हो, बहुत टफ बॉर्डर है वो। फिर अफगानिस्तान भी है, तालिबान उधर है, सबका पासपोर्ट बनवाना होगा, बनवाए। और यूरेशिया वालों से वहां बात करना होगा कि भाई यहां हम भेज रहे हैं। उतना अंग्रेजी बोलने आता है, कैसे कम्युनिकेट करोगे? तो नहीं, कुछ नहीं आता, खाली भाषण देंगे और भाषण देकर चंदा लेंगे बस। लोग मैं कहता हूं कि नहीं, संभव नहीं, और आप हुक्मरान नहीं बन सकते अभी। तो हमसे सवाल करता है कि 3% ब्राह्मण, 3 नहीं 15 मान लीजिए, पूरा सवर्णी मान लीजिए, जब हुक्मरान बन सकते हैं, हम 85% क्यों नहीं बन सकते? हमने कहा एग्जैक्टली दिस इज द पॉइंट, कि तुम ये बताओ कि 85% गुलाम क्यों? बताओ। इसका जवाब नहीं, वो कुंजी देखना पड़ता है, इसे गाइड नहीं मिला। अरे पागलों, थोड़ा पढ़ लो, समझ लो। इस हुक्मरान जो बना हुआ है ना, हजारों साल की इसकी तैयारी है, और सारे इंस्टीट्यूशंस पे, मठ हो, मंदिर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, मीडिया हो, सब कुछ पे उनका सेना हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, बैंक हो, इंडस्ट्री हो, सब पर उनका कंट्रोल है। तो हुक्मरान बनने खाली भाषण से नहीं बनता है। एक इतिहासकार तो पैदा नहीं किए 70 साल में। 10 बच्चा को पढ़ाएंगे, 8 बेईमान निकल जाएगा, 2 भी ढंग का निकल जाएगा ना, तो वो मिशन कारवा को आगे बढ़ा देगा। Am I right or wrong? सब आप एसोसिएशन मिलके हर साल कोशिश कीजिए 5 गरीब बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाएंगे। यही सबसे बड़े, क्योंकि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में लीडर पैदा होते हैं। इस समाज में ना गुस्सा है, ना आक्रोश है, ना कोई मांग है। बजट अब यह है, दलित समाज की ओर से कोई मांग हुआ? और तो और छोड़िए, जितने वामसेव कर्मचारी संगठन हैं, वो सब मिलके कम से कम एक दिन भारत बंद का कॉल तो दे देते। रेलवे के इतने बड़े यूनियन है, तो जो संगठन, हजारों संगठन अपनी नौकरी नहीं बचा सकता है, वो आपको हुक्मरान कैसे बनाएगा? सारे SC ST उठा लीजिए, 5 को MP जितवा सकते हैं, 5 MP कैसे बनेंगे हुक्मरान? तो पता नहीं, लेकिन बनना है। तो ये हुक्मरान बनने का जो नशा चढ़ा है ना आपने, वो हुक्मरान तो नहीं बनाएगा, हुक्का राम जरूर बना देगा। इतना कुपर अपर लोग ने हमारे समाज को 40 साल से जो है दिशा दे रहा है, मिशन चला रहे हैं। एक स्कूल तो खोले यार, मिशन यूनिवर्सिटीज में चलते हैं। जो यूनिवर्सिटी से पढ़ के आता है वो विचार बुद्धि की बात करता है। मिशन चला रहे हैं। एक पूछिए उसे, सीरियस कोई किताब लिखा है रिसर्च बेस्ड? सब मूल निवासी है, खाली ब्राह्मण महिला भी मूल निवासी है, खाली ब्राह्मण ही विदेशी है। सोचिए जरा सा, तो भाई क्या कहोगी? ब्राह्मण महिला यहां रहे, अब ब्राह्मण पुरुष जो है यूरोसिया जाए, ये बोलो। मतलब सोच और लॉजिकल तार्किकता की जरा सोचिए, इसकी औकात सोचिए, बौद्धिक औकात कितनी।
कांशीराम ने तो एक ही बांध से बनाया था, वो 12 खंड में कैसे हुआ? उनके जीवन काल में कुछ लोगों ने धोखा दिया था कि नहीं दिया था? व्यक्तिगत निजी स्वार्थ के लिए हुआ है कि वैचारिक स्तर पर हुआ है? हमने पहले तुम लोग एक हो जाओ, हम तो तुम्हारे पीछे चलने के लिए तैयार हैं। इतने दिन से कह रहा हूं, कम ऑन वन प्लेटफॉर्म। बाबा साहब ने मद्रास में 1944 में कहा था कि हमें इस समाज को हुक्मरान बनाना है, शासक समूह बनाना है, लेकिन ये बोलेगा आपको सब। उसके आगे क्या बोला था ये नहीं बोलेगा। उसके आगे उन्होंने बोला था कम अंडर वन लीडरशिप वन फ्लैग। तो 10 साल इंतजार करो, 10 साल इसमें तो कुछ बच्चे बैठे होंगे, बच्चों को पढ़ा रहा हूं अभी। 10 साल में से इनमें से लीडर मुझे बनाने दो। 10 साल में संगठन भी बनाएंगे और पार्टी भी बनाएंगे, और तुम कहां नजर आओगे इसकी कल्पना कर लो। अभी मुझे